नमस्कार, आप देख रहे हैं Apps24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, कर्नाटक में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में औसतन 80.63% नए केस आ रहे हैं। हर रोज छत्तीसगढ़ में मिलने वाले मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। हालांकि इस बीच प्रतिदिन 75 से 80 हजार लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त भी हो गया है। असम के दौरे से लौटने के बाद 21 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बैठक भी लेंगे, जिसमें बढ़ते कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि अब प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रुपए की राशि वसूली जाएगी। वहीं कोरोना से बचने सरकार ने अपील जारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी हमें कोरोना रोकने के उपाय करने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। इधर कोरोना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए। भाजपा नेताओं का कहना है कि कोरोना से निपटने सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। क्रिकेट मैच में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। संक्रमण रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। सरकार मैच, उत्सव और चुनाव में व्यस्त है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। वहीं सरकार का दावा है कि इस वक्त लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, अमरजीत भगत ने कहा है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पहुंचते ही बैठक लेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया है क्रिकेट मैच के बहाने और दूसरे कार्यक्रमों के बहाने धज्जियां उड़ाई जा रही है कोरोना गाइडलाइन की। तो रायपुर, दुर्ग समेत कई शहरों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 1066 नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ उन 6 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। तेजी से यहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ लगातार समीक्षा हो रही है और इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी संक्रमण बढ़ते जा रहा है। अभी दुर्ग में होली के लिए अलग से गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन जारी की हुई है। रफ्तार से बढ़ रहा है, सावधानी की जरूरत भी है। और मुझे लगता है कि कोरोना और कोरोना का संकट के साथ क्रिकेट के मैदान में तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर जिस प्रकार लोगों की उपस्थिति हो रही है वो भी एक खतरनाक थी। कोवैक्सीन की लाखों डोज आकर पड़ी रही, महीनों तक उसको लोगों को लगाया नहीं गया। अगर अभी तक कोवैक्सीन भी लगाई जाती तो मुझे लगता है कि एक चैन टूटती और इतना बड़ा जो संक्रमण बढ़ रहा है वो रुक जाता। आज 1000 के आंकड़ा को पार कर लिया है। ये बहुत गंभीर विषय है और यदि इसके बाद भी सरकार यदि नहीं चेतेगी और सतर्कता नहीं बरतेगी तो विस्फोट होने की संभावना है। 52 लोगों का टेस्ट किया गया। 4 जो पॉजिटिव निकले हैं वो एक ही घर के थे, एक ही फैमिली के थे और चारों का पॉजिटिव था और उनको फिर दवाई भी दिया गया और दवाई की किट देके हम उसको तुरंत महाराष्ट्र जहां से उन लोग आए थे वही वापस किया गया है। एक हफ्ते से राजनांदगांव जिले में भी लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और जो हमारे सीमावर्ती राज्य है महाराष्ट्र, ध्यान में रखते हुए जो अंतर्राज्यीय सीमा है वहां पर चौकसी बढ़ाई गई है। तो रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की अनिवार्य कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार नगर निगम के 10 जोन में जोन आयुक्त और क्लास 2 के अधिकारी जो है वो बतौर 36 इंसिडेंट अधिकारी नियुक्त किए गए। इनके अंतर्गत निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग के कर्मचारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करेंगे। इसके तहत
किसी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसके संपर्क में आने वाले परिजनों या करीबी लोगों को हाई रिस्क के तहत 6 घंटे के अंदर उनका सैंपल लिया जाएगा। अधिकतम 24 घंटे के भीतर सभी की जांच के बाद उसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी। कलेक्टर ने कोरोना रोकथाम, नियंत्रण और होम आइसोलेशन के लिए एडीएम को दायित्व सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। रमन सिंह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और प्रकाश जावड़ेकर से भी मिले। दिल्ली से लौटने के बाद रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और हितों को लेकर पीएम और केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। नक्सलियों की चिट्ठी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बातचीत की पहल किस ओर से की जा रही है, यह महत्वपूर्ण है। क्या पोलित ब्यूरो के सदस्य बातचीत करना चाहते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य बातचीत करना चाहते हैं? पहले यह सामने आना चाहिए। माननीय हमारे 2-3 मंत्रियों से मुलाकात भी हुई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से किरण रिजिजू जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बहुत सारे विषयों पे चर्चा करना था। छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के विषय भी थे और छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री जी सौजन्य भेंट भी। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू बहुत जल्द 5 चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। विशेष रूप से असम और बंगाल पर फोकस ज्यादा रहेगा। ताम्रध्वज साहू इन राज्यों में ओबीसी विभाग के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार की रणनीति बनाएंगे। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बता दें कि इन सभी राज्यों में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की काफी संख्या है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि इस वर्ग के लिए यूपीए के दौर में किए गए कामों को बताया जाए। जिन स्टेट्स में चुनाव है वहां जाऊंगा। मेरा जो ओबीसी के वहां स्टेट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक जो पूरे पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग लूंगा और कांग्रेस के मुहिम में शामिल हों, काम करें, दौरा करें। जो प्रत्याशी तय हो जाता है उसको जिताने के लिए ये रहेगा। तो हर जगह एक दिन मीटिंग लूंगा 5 स्टेट में जाके। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में हाथी और तेंदुआ के शिकार का मामला उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई का निर्देश देने की मांग की। लोकसभा में मामला उठाते हुए सुनील सोनी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2020 से अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। वन मंडल अधिकारियों का कहना है कि करंट से हाथियों की मौत हुई है। उन्होंने 23 फरवरी 2021 को मगरकुंड में मादा तेंदुए के शिकार का मामला उठाते हुए कहा कि अवैध शिकार करने वाले गिरोह के लोगों ने मादा तेंदुए के अंग तक नोच डाले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अंगों का गायब होना सामने आया था। छत्तीसगढ़ के अंदर में 2020 तक के अगर हम देखेंगे तो लगभग 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। मगरकुंड में मादा तेंदुआ का शिकार हुआ और शिकार ही नहीं हुआ, उसके अंगों को नोच डाला। माथे के चमड़ी गायब थी, 2 मूंछ के बाल गायब थे, नाखून उसका गायब था। मैं केंद्र सरकार से यही मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को ये निर्देशित करे हमारे बेजुबान जानवरों के साथ में जो कृत्य हो रहे हैं उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इधर राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग लोकसभा में उठाई। संतोष पांडे ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से मांग कर रही है। इलाज के लिए मरीजों को 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज खुलने से जिले वासियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। 75 मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देना, एम्स की संख्या में कबीरधाम में महोदय जनता की क्षेत्र की लंबे समय से मांग रही है और लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी पत्र के माध्यम से और प्रत्यक्ष मेरी चर्चा भी हुई थी और मेडिकल कॉलेज कवर्धा में खोला जाए, ये वहां जनता की मांग रही है। उसकी स्थापना से लोगों को राहत मिलेगा। भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला
शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है और इसके तहत बीजेपी महिला मोर्चा महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार की बढ़ती घटना को लेकर सरकार के खिलाफ जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन की तैयारी में। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान महिला मोर्चा विधानसभा का घेराव करने वाली थी, लेकिन सत्र के जल्द खत्म हो जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति, रेत, कोल, ड्रग्स, शराब और सीमेंट माफिया के खिलाफ प्रदेश स्तर पर आंदोलन की तैयारी में जुटी हुई है। युवा मोर्चा ने पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार और पीएससी के खिलाफ अभियान छेड़ा है। किसान मोर्चा को धान खरीदी, धान उठाओ, किसानों की खुदकुशी के मुद्दे और अनुसूचित जाति मोर्चा को बठेना कांड को लेकर प्रदेश से मंडल स्तर तक धरना प्रदर्शन का टास्क दिया गया है। मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धरना प्रदर्शन कर विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। पीएससी में यहाँ की युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस प्रकार से अनाचार की घटनाएं यहाँ पर घट रही है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा लगातार इस बात को लेकर के उठा रही है। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, और देखो किसानों के क्या स्थिति बनी है, आपके सामने में रखा हुआ है। तो वास्तविक में जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार चल रही है, ये प्रदेश को डुबोने वाली सरकार। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से संचालन किया है कोरोना काल के अन्य विकास कामों के सभी चीज़, न केवल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का नाम गया है। इनसे ये बौखला करके कुछ भी निर्णय ले रहे हैं। ट्रक मालिकों ने ऐलान किया है, मंत्री के साथ बैठक के बीच ट्रक मालिकों ने ऐलान किया है, भाड़ा नहीं बढ़ेगा तो हड़ताल जारी रहेगी। 12% भाड़ा नहीं बढ़ाने पर हड़ताल जारी रहेगी। भाड़ा नहीं बढ़ाने वाली कंपनी में ट्रक नहीं लगेंगे। तो सीमेंट ट्रांसपोर्टर्स और परिवहन मंत्री के बीच ये बैठक हुई। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे, जहां ट्रक मालिकों ने ऐलान किया है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ कहा है ट्रक मालिकों ने? देखिए राहुल, पहले तो बता दें कि 26 फरवरी से जो है ट्रक मालिक जो है सीमेंट के ट्रांसपोर्टर्स जो है उनकी हड़ताल जारी है। उनका कहना है कि 2017 से उनका भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है। 2017 में जब 58 रुपए डीजल का रेट था, जो उस समय भाड़ा था, आज जो डीजल का रेट बढ़ने के बावजूद 40% तक भाड़े में गिरावट आई है। और जो सीमेंट कंपनी है इस पे अड़ियल रवैये पे बैठी हुई है और कभी भी उनका भाड़ा बढ़ाया नहीं गया। उसको लेकर वो 26 फरवरी से हड़ताल पे थे। जितनी भी सीमेंट कंपनी है वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था सीमेंट का, और यही कारण है कि रायपुर शहर में सीमेंट की ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई थी। इसको लेकर लगातार जो है शासन प्रशासन से ट्रांसपोर्टरों की मुलाकात हो रही थी। राहत नहीं मिलेगी जो सीमेंट फैक्ट्री वाले हैं उन्हें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप। बढ़ते हैं अगर आपको छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 1000 के पार कोरोना मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में आज 1097 कोरोना मरीज पाए गए हैं और 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत भी हुई है। तो आज 333 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 382 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6753 हो चुकी है और अब तक 3929 मरीजों की मौत हुई है। विनय वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, आगे क्या कहता है स्वास्थ्य विभाग और क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है बढ़ते मरीजों के लिए? देखिए, स्वास्थ्य विभाग लंबे समय से इसी बात पे बार बार अड़ी है कि जो कोरोना संक्रमण है वो लोगों की लापरवाही से फैल रहा है और हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लग नहीं रहा है कि स्वास्थ्य विभाग किसी तरह से रोकथाम में किसी तरह से उसके जो उपाय हैं वो कारगर साबित हो रहे हैं। इसी कारण से जस्ट हर बार जो हर दिन नया मरीज आता है वो अगले दिन पुराने दिन की तुलना में होते हैं और अब आंकड़ा कहीं जहां 10 दिन पहले 200 के अंदर पूरे टोटल। वाकई में चिंता का विषय है विनय, जिस तरीके से मरीज बढ़े। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि तमाम व्यवस्था है लेकिन नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने असम के डिब्रूगढ़ में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम गारंटी देते हैं कि सीएए को लागू नहीं होने देंगे। असम में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, हम हर गृहिणी को 2000 रुपए देंगे। अब हमने अपना घोषणा पत्र असम की जनता से बात करके बनाया, बंद कमरों में नहीं बनाया। केंद्र और दिल्ली सरकार में चल रही खींचतान के बीच मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में आप सरकार का मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत 25 मार्च से शुरू होने जाने वाली
राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगा दी। केंद्र के इस कदम पर आपने पूछा है कि मोदी सरकार राशन माफिया को खत्म करने के खिलाफ क्यों है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने गुंडागर्दी की राजनीति की है, बम और बंदूक की राजनीति की है। याद रखना 2 मई आई, दीदी गई, भाजपा आई। जैसे ही भाजपा आई, बम और बंदूक की राजनीति खत्म होगी। पूर्वी मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को अलविदा कहा। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते बीजेपी को। चलिए अब आपको सीधे ले चलते रायपुर, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कुछ कह रहे हैं। देखिए वहाँ के लोग भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहते हैं और वैसे ही लोग हैं जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत सीधे सरल, बेफिक्र, बिंदास। तो उनके बीच में रहना, उनके जनजीवन को समझना और साथ ही वहाँ की जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी भी, और उसी प्रकार से जैसे छत्तीसगढ़ में ठगा गया था यहाँ के किसान, 2100 रुपया देंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, आदिवासियों को नौकरी देंगे, उसी प्रकार से वहाँ भी ठगी हुई है। तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम लोगों ने यही कहा जो छत्तीसगढ़ में हमने किया है, जो ऋण माफ़ी की, जो 25 रुपये धान खरीदने की बात हुई थी, 4000 पूरब तेंदुपत्ता खरीदने के बाद 400 तक की बिजली बिल आधा, 35 किलो चावल प्रत्येक गरीब परिवार को, ये सब जो बातें बता रहे हैं तो लोगों को एक विश्वास जब रहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कर रही है तो यहाँ भी उसी प्रकार से लाभ आम जनता को मिलेगा, ये विश्वास बढ़ा है। और मैं समझता हूँ चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रही है, स्थिति बहुत स्पष्ट होते जा रहा है। सबके दिमाग में जो कुहासे थे वो सब साफ हो रहे हैं और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। सर, आपने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हो रही है, कल भी इसी तरह का ट्वीट किया था, तो क्या वहाँ पे बाधा भी डाली जा रही है? देखिए कल मैं माजोली में था, अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है सोनेवाल जी, तो बिजली चली गई, भाषण दे रहा था बीच में बिजली चली गई, जनरेटर से काम चला है। फिर आज जब वीवीआईपी मूवमेंट है, उनको मालूम है सामने टी गार्डन है, वहीं जाके टी वर्कर के साथ भोजन करना है और रेलवे फाटक इसलिए रोक दिया गया कि एक रेलवे का अधिकारी को वहाँ से गुजरना था और आधा घंटा तक खड़ा करके रखे हुए। तो ये तो मतलब आप किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है। सर, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 21 तारीख को आप लोग लेने जा रहे हैं जी। क्या कहें? राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो चौथी किस्त है, जिसे हमने किसानों से वादा किया था कि 31 मार्च से पहले, वित्तीय वर्ष से पहले हम चौथी किस्त दे देंगे, तो वो 21 मार्च को ही कैबिनेट के सामने, और मैंने राहुल जी से भी आग्रह किया है और उन्होंने सहमति दी है कि उस कार्यक्रम में वो वर्चुअली शामिल होंगे। और साथ ही उस दिन गोधन न्याय योजना के भी हम लोग राशि वितरण करेंगे। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। रमन सिंह का कहना है कि आज रमन सिंह का कहना है 1.5 साल बाद जो है वो किसानों को किस्त मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लटका के रखा था। देखिए ये जो दोगलापन है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो दिखाई देता है। एक तरफ केंद्र में बैठी हुई इनकी सरकार, इन्हीं की पार्टी की है, वो कहते बोनस आप दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की समर्थन मूल्य के लिए। अब वो कहते हैं कि 1.5 साल में दे रहे हैं, मतलब उनका कहना है कि मैं 2500 रुपये जो दे रहा हूँ बाद में दे रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि धान खरीदी की। रमन सिंह जी यही बात बोल बोल के दिल्ली में ये समझाए हैं कि ये
राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं है, बोनस है। और इस चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।